नमस्कार, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। विधानसभा इलेक्शन सर पे खड़ा है और चारों तरफ इस समय विधानसभा इलेक्शंस की ही गूंज है। राजनीतिक पार्टियां अपने खेमे बदल रहे हैं और राजनीतिक कार्यक्रमों की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई है। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूँ और हमारे साथ हैं बीजेपी सदस्य और कार्यकर्ता। हम इनसे बात करेंगे सर से और इनका परिचय जानेंगे कि सर क्या हैं, और साथ ही साथ इस समय विधानसभा इलेक्शन सर पे है, बीजेपी की क्या तैयारियां चल रही हैं। सर, सबसे पहले द न्यूज़ वॉल पे आपका स्वागत है और सर आप अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामसागर सिंह, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। सर, विधानसभा इलेक्शन सर पे खड़ा है और बीजेपी की क्या खास तैयारियां हैं? बीजेपी को अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीजेपी सालों भर जनता के बीच रहती है, संगठन सेवा भाव से काम करती है और जो पार्टियां जनता के बीच सालों भर सेवा का काम करती है उसको किसी तैयारी का ज़रूरत अलग से नहीं पड़ता है। लेकिन अब चुनाव है तो कमेटी बनती है, कमेटी बन करके फिर उस पर डिस्कशन होता है। और अभी जो काल है बिहार के लिए वो गठबंधन का है और वाजपेयी जी ने जो 23 दलों की सरकार सफलतापूर्वक चला करके और देश को आगे बढ़ा करके, पोखरण का विस्फोट करके, सड़कों का जाल बिछा करके, शिक्षा को आगे बढ़ा करके सब शिक्षा अभियान चलाया, सड़कों का जाल बिछाया, उन सारे कार्यों को करके जो हमारी पार्टी किसानों के लिए पहली बार 4% दर पर लोन दिलवाया। तो जनता के बीच काम जो करने वाली पार्टी होती है उसको अलग से विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर, राजद कार्यकर्ताओं द्वारा एक बात बोली गई है, कटाक्ष किया गया है बीजेपी पे कि सुशील कुमार मोदी जी जो हैं वो अपराधियों के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। सर, इस पे क्या कहना है आपका? अब जो पार्टियां अपराध, राजनीति का अपराधीकरण का जो जनक हो, जो पार्टी जो लूटपाट में ही विश्वास करता हो, जनता के धन को लूटता हो, जिस पार्टी के सुप्रीमो की बेटी की शादी में कार उठाए जाते हों, अपहरण उद्योग खोला जाता हो, और जो यहाँ बिहार में पलायन, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मजदूर हो, सारे लोगों का पलायन उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, उसको इस पर किसी भी तरह का कटाक्ष करने का नैतिक अधिकार ही नहीं बनता है। और अभी भी उनके ज़्यादातर लोग जेल में हैं और अभी भी अपराधियों को संरक्षण देने में, रेपिस्टों को संरक्षण देने में विश्वास करते हैं। सर, आज सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन है और बीजेपी किस तरह से शिक्षक दिवस मना रही है? हालांकि बिहार में शिक्षकों की हालत बहुत ही ख़राब है। सर, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए मैडम, जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार थी एनडीए के पूर्व में, शिक्षकों की बहाली ही नहीं हुई थी। 4.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली हमारी जब सरकार बनी थी तो शिक्षकों की बहाली भी हमारी सरकार ने ही की थी। उनका पहले कम वेतन था, वेतन में बढ़ोतरी भी किया गया। पहले कोई उनका सेवा शर्त था नहीं, सेवा नियमावली भी बनाया गया है, तो उनके लिए भी काम किया गया है। और सबसे बड़ा गिफ्ट तो हमारी पार्टी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि शिक्षा नीति जो बना करके सामने लाया गया है वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। जो मैक्सवेल की अंग्रेज़ों की बनाई हुई शिक्षा नीति थी और वो बाबुओं को पैदा करती थी, अब वो बाबू नहीं पैदा होंगे बल्कि देश को आगे बढ़ाने वाले लोग पैदा होंगे इस नीति के द्वारा। इस नीति के द्वारा जो इंजीनियर या टेक्नोक्रेट्स या दूसरे डिपार्टमेंट में भी जो पढ़ाई करने वाले थे, बीच में किसी कारणवश छूट जाता था पढ़ाई, फिर वो पुनः छोड़ करके भी आ सकते हैं। एक बार में एक ही जगह से डिग्री लेने की बात होती थी, अब वो दूसरा डिग्री भी ले सकते हैं उस कार्यकाल में। अभी जो मिड डे मील चलता था, यहाँ कुपोषण की बात होती है तो मिड डे मील चलता था, इस नीति में ये भी किया गया है कि मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट का भी प्रबंध किया जाएगा। जो पढ़ाती थी आंगनवाड़ी में उनको भी शिक्षक का ट्रेनिंग दिया जाएगा
और वहाँ भी इम्प्रूवमेंट की बात होगी। टेक्नोलॉजी का भी विकास किया जाएगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में ये जो आज दिवस है, शिक्षक दिवस, उसको बहुत बड़ा उपहार मोदी जी पहले ही दे चुके हैं। सर, नियोजित शिक्षकों के लिए वादा किया गया था कि स्वाधीनता समारोह पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि जल्द से जल्द नियोजित शिक्षकों को जो वादे किए गए थे वो पूरे किए, वो कहाँ तक पहुँचा है सर? वो तो जो वायदे किए थे उसकी घोषणा भी हो गई है, नियमावली भी बन गई है, उनको उसका लाभ देने की भी बात हो गई है, 20% बढ़ोतरी का भी बात हो गया है। सर, आरजेडी पार्टी के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि घोषणा मंत्री बनना चाहिए और सूचना मंत्री बनना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे सर? अगर केवल घोषणा मंत्री की बात, मुख्यमंत्री की बात होती तो जो इस कार्यकाल में काम हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य हैं या राज्य सरकार के द्वारा जो नल जल योजना के तहत जो काम किया गया है, इस साल में ही हर एक घर में जल पहुंचाने का काम हो गया, लोगों का मकान बनाने का काम हो रहा है, लोगों के घर में गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। लोगों को, जब राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री तो वो कहा करते थे कि 1 रुपया यहाँ से चलता है और 15 पैसे मिलते हैं। मोदी जी की सरकार ने उसको टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर करके अब 1 रुपये वहाँ से चलती है और 1 रुपया मिल जाती है। योजनाओं का लाभ डायरेक्ट मिल रहा है। जो डीबीटी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो लाभ है वो गरीबों के बीच आ गई है, चाहे वो मकान बनाने की बात हो, घर में शौचालय बनने की बात हो, घर में गैस देने की बात हो, घर में शुद्ध पानी देने की बात हो, तो और सबसे बड़ा बात तो है कि कभी कोई कल्पना नहीं किया होगा कोई भी गरीब आदमी कि अपोलो में जाकर के मैं इलाज करवा लूँगा। और 5 लाख का जो मिला है गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत के द्वारा, उसका तो तारीफ सारे लोगों को करना चाहिए, विपक्षियों को भी करना चाहिए कि अपोलो का गरीब आदमी भी अपोलो में करवा सकता है, मैक्स हॉस्पिटल में करवा सकता है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल में गरीबों का भी पहुंच हो गया। विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के पार्टियां अपनी तरफ से सफाई देती दिखाई दे रही हैं और अपना पक्ष रखती दिखाई दे रही हैं। विधानसभा इलेक्शंस की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। हम आपको पल पल की खबर बताते रहेंगे, अलग अलग पार्टियों में हुई हलचलों की खबर बताते रहेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।